एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लास 8 साइंस। टुडेज टॉपिक इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है ये जानेंगे, डिफरेंट वैक्सीन्स कौन से हैं और ये इनका मेन मोटिव क्या होता है। सबसे पहले, जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो आप देखेंगे अगर आप उसके लिए कोई मेडिसिन ना भी लें, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसको क्योर करने में लगी रहती है। वो कैसे? हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है स्मॉल एंटीबॉडीज टू फाइट किससे करेंगे? वो माइक्रोब से। वो माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये एंटीबॉडीज़ इन सारे माइक्रोब्स को जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे। और फिर कभी फ्यूचर में अगर मान लीजिए ये इन्वेडिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुए तो हमारी बॉडी को वो रिमेंबर रहता है कि पहले जब ये सेम प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने इसको कैसे टैकल किया था। तो वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहती हैं और हमारी बॉडी उसको रिमेंबर रखती है दैट हाउ टू फाइट दैट डिजीज़। सो इस तरह से क्या होगा, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी बॉडी से दूर रहेंगे। क्यों? एंटीबॉडीज़ की वजह से। कुछ इस तरीके से ही काम करती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बायोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है। सो वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रिपेयर्ड बायोलॉजिकली। कई डिजीज़ हैं जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी डिसीज़ेज़ वैक्सीनेशन से क्योर हो जाती हैं ईज़िली। आपने नोटिस किया होगा इन योर चाइल्डहुड 5 साल के बच्चों तक बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में ये जो आउटसाइडर माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो बहुत जल्दी एंटर हो जाते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज़ वीक, इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो उन्हें उस सिचुएशन से बचाने के लिए, डिफरेंट डिसीज़ से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन अलग अलग इंटरवल पे लगाए जाते हैं। अब एक बात और जान लेते हैं कि ये डिफरेंट इंजेक्शंस कौन से हैं। आपको भी लगवाए गए होंगे इन योर चाइल्डहुड। आई हैव अ कार्ड which includes different list of vaccines of different diseases like at the time of birth इंजेक्शन दिया जाता है that is hepatitis, ड्रॉप्स पिलाई जाती है पोलियो की, BCG का इंजेक्शन लगता है 1.5 महीने के अंदर। उसी तरह से पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में। और इंजेक्शन लगेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है MR1। साथ ही 1.5 महीने के गैप पे ही लगेगा पेंटावेलेंट 1, 2.5 महीने पे लगेगा आफ्टर 1 मंथ पेंटावेलेंट 2 एंड आफ्टर अनदर 1 मंथ पेंटावेलेंट 3। साथ ही जब 9 महीने का हो जाएगा बच्चा तो साथ में उसको विटामिन की दवाइयाँ पिलाई जाएंगी। सो दीज आर ऑल इंजेक्शंस विच आर फ्रॉम द एज 1 to एज 5। ठीक है। अब यहाँ पे पेंटावेलेंट क्या है? पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 वैक्सीन्स का कॉम्बिनेशन है, 5 डिसीज़ से फाइट करने में हेल्पफुल है। And these diseases are diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and HIV, that is Haemophilus influenza type B.
ये थ्रोट इन्फेक्शन है। वूपिंग कफ, टिटनेस जो वुंड्स कट्स के द्वारा फैलता है। इस तरह से ये बीमारियों की लिस्ट है। यहाँ पे आपकी बुक में एक और इम्पॉर्टेंट थिंग दी गई है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, दैट इज हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। बच्चों को स्मॉल पॉक्स भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हो जाता है, वो भी वैक्सीनेशन से उसे क्योर किया जा सकता है। तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन डिस्कवर किया फॉर स्मॉल पॉक्स हु वॉज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप किया फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है? छोटे छोटे पॉक्स साइज के बॉडी पे जब ब्लिस्टर्स आ जाते हैं उसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम होते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स टाइम पे दी जाएं, इसका खूब प्रचार किया जाता है ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो फ्यूचर में इन बीमारियों का शिकार बने। उसी तरह से एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चलाया गया है जिससे कि इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सो ये सारे के सारे वैक्सीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। क्यों? इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल्स में भी अगर कई तरह की डिजीजेस होंगी तो उनको भी कई वैक्सीन्स की हेल्प से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन।